सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज एक मैं नई वीडियो लेके आ गया हूँ जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। इसके ऊपर मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ, जो के अंदर मैंने आपको एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दिया था, इसके अंदर एक एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट, और एक मैंने आपको इसका फुल स्पॉइलर मतलब रिव्यू दिया था। तो आज मैं आ गया हूँ इस पूरी मूवी को अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपने मूवी देखी हुई है तो जल्दी से अपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाइए। और ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, मतलब बहुत बड़ी कोई ये नहीं 2-3 घंटे की, कोई 20 to 21 मिनट्स की होने वाली है। और जिन्होंने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आप मूवी देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे बात बराबर है। तो इसमें सारे आपको फोटो स्पॉयलर सब कुछ मिलेगा। ऑब्वियसली एक एक्सप्लेन्ड वीडियो है ये, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके मूवी देखो, उसके बाद इससे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। पर हम वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सेट कर देना, इससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिले जैसे हम वीडियो अपलोड होंगे। मैं शान, आप देखें टेक्निकली शान। इस मूवी की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर मतलब फार फ्रॉम होम की एंडिंग हुई थी। मतलब उसी सीन के बाद इमीडिएटली ये पोर्ट्रेट करता है और उसमें हमें दिखाया जाता है कि डेरी बल्ज नेट नाम के एक न्यूज़ चैनल पे एक मिस्टीरियो की एक फुटेज आती है जिसमें वो बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और ये देखकर पीटर पार्कर और एमजे दोनों शॉक में आ जाते हैं और पीटर उसे अपनी कंधे पे बिठाकर, तो कंधे नहीं अपने साथ लटका कर ले जाता है। और वहाँ से वो सीधा पहुँचते हैं मतलब हैप्पी होगन आंट में के पास, जो मतलब पीटर के घर पे। और वहाँ पे वो देखते हैं कि आंट में और हैप्पी होगन का मतलब हैप्पी का दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। और आपको पता होगा फार फ्रॉम होम में वो रिलेशनशिप में थे। और उसके बाद पीटर बोलते हैं ये सारी बातों को छोड़ दो, और वो न्यूज़ दिखाता है। उसमें बताया जाता है उनकी बिल्डिंग के सामने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं और बहुत सारी पब्लिक आई होती है ऑब्वियसली, क्योंकि सबको पता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो उसके घर पे नाकाबंदी कर देते हैं। और वहाँ पे FBI वाले भी आ जाते हैं जो उनसे पूछताछ करने के लिए। और वो पीटर से पूछताछ करते हैं कि तुमने मिस्टीरियो को क्यों मारा, क्योंकि सारे लोग बिलीव कर रहे थे कि मिस्टीरियो को मतलब स्पाइडरमैन ने मारा है। और जो लंदन में जो भी मतलब कांड हुआ था फार फ्रॉम होम में, वो पीटर ने ही कराया था और वो एक रक्षक नहीं भक्षक है। सब लोग ये मानने लग जाते हैं। और वो उनसे पूछते हैं कि उन्हें पीटर को क्यों मारा और वो ड्रोन्स का तुमने क्या किया। तो बोलते हैं वो ड्रोन्स को से मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा, पीटर ऐसा बोलता है। पर कोई उसका बिलीव नहीं करता। और एमजे नैट और आंट में से भी सारे पूछताछ करने लग जाते हैं और वो भी इनको ये बोलते हैं कि पीटर ने कुछ भी नहीं किया है। पर कोई इसे मानने को तैयार नहीं था। और वो स्टार टेक पे भी जो पीटर कंट्रोल कर सकता था उसे भी रोक देते हैं। और उसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तब वहाँ पे डेयर डेविल हमें दिखते हैं। ये बहुत ही अच्छा सीन था। और वहाँ पे हमें डेयर डेविल बोलते हैं कि अब तुम कानूनी कार्रवाई से तो बच चुके हो, तुम्हें पब्लिक की कार्रवाई से अभी भी नहीं बचते। और वहाँ से फिर कांच को तोड़ते हुए एक ईंट आती है, एक पत्थर आता है जहाँ पे लिखा होता है वी बिलीव मिस्टीरियो, मतलब सब लोग मिस्टीरियो को बिलीव करते हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्हें एक सेफ जगह की ज़रूरत है और वो जाते हैं हैप्पी के घर पे, जहाँ पर मतलब कई सारे हमें टेक के प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमजे और पीटर पार्कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। और एमजे उससे पूछती है क्या तुम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो, कि मतलब सब लोगों को पता लग गया है कि तुम कौन, और तुम कहीं पर भी मतलब किसी को भी बचाने जा सकते हो बिना किसी को आंसर किए। पर वो कहता है नहीं, कि ऑब्वियसली एक सुपरमैन नहीं, एक सुपर हीरो की जब आइडेंटिटी रिवील होती है तब उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे उसकी फैमिली डेंजर में आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं 1 हफ्ते ही खुश रहा था जब तुम्हें पता लगा था। और उसके बाद अगले दिन पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो कॉलेज में एक साथ जा रहे थे और वहाँ पे इतनी बहुत सारी पब्लिक आई हुई थी। कई लोग स्पाइडरमैन को सपोर्ट कर रहे थे और कई लोग उसे मतलब भला बुरा कह रहे थे, और ज़्यादातर लोग भला बुरा कह रहे थे। और उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उसे कई लोग मिलते हैं जो उसका स्वागत कर रहे होते हैं। और फिर क्या वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर एक छत पे जाते हैं एमजे और जो हमारे स्पाइडरमैन पीटर पार्कर। और वहाँ पे नेट आता है और वो उन्हें MIT के बारे में बताता है। MIT बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बॉटन में, जहाँ पर वो मतलब पढ़ाई के लिए जाने वाले थे। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हम तीनों वहाँ पर एक साथ जाएंगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर जो स्पाइडरमैन है उसका 2-3 बार लेटर आता है, पर जहाँ पर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वो लास्ट लेटर होता है जब MIT वो आता है, तब वो MJ से मिलने जाता है और वहाँ पे नेट भी आता है एक मिठाई की दुकान पे। हमारे इंडियंस के लिए यही सही रहेगा, मिठाई की दुकान। तो वहाँ पर वो तीनों चेक करते हैं पर इन तीनों का नहीं हो पाता, वो इसलिए क्योंकि वो स्पाइडरमैन के दोस्त हैं।
इसलिए वो उसे नहीं मतलब उन्हें MIT में नहीं एडमिशन दिलाते, जिससे उसे बहुत गिल्ट फील होता है, उसे लगता है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को ठीक करने वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है और उन्हें बोलता है कि मुझे मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि पूरी दुनिया भूल जाए कि मैं ही स्पाइडरमैन। और जैसे ही मिस्टीरियो ने मेरी मतलब रिवील की आइडेंटिटी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और तब हमें एक अच्छी चीज़ पता लगती है, अच्छी नहीं मेरे को बुरी लगी थी, कि वॉन्ग सॉर्सरर सुप्रीम है, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 5 साल के लिए गायब हो चुके थे थैनोस से लड़ते लड़ते, तो इसलिए अब वो सॉर्सरर सुप्रीम है और उसे मना कर देता है। पर फिर भी वो ये सब चीज़ें करते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसके बाद वो उसे तहखाने में ले जाते हैं और वहाँ पे वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तब पीटर बोलते कि नहीं नहीं रुक दो, सारे नहीं, कुछ लोग हैं। मतलब वो बारी बारी बोलता है, कब पहले MJ का नाम लेता है, उसके बाद नैट का, उसके बाद हैप्पी का, जिससे मंत्र खराब हो जाता है। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बोलते हैं मंत्र में छेड़खानी मत करो, पर वो नहीं मानता और उस मतलब बोलता रहता है लास्ट लास्ट लास्ट। और उसके बाद वो मंत्र बेकाबू हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे पूरी तरह बंद करना पड़ता है। पर उससे मल्टीवर्स खुल जाता है और कई सारे नहीं, सिर्फ 2 यूनिवर्सेस के जो सारे विलन्स है जो स्पाइडरमैन से लड़ते लड़ते मर चुके हैं वो आ जाती है, यानी कि 5 विलन्स। तो मैं आपको नाम बता ही देता हूँ, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टेवियस, और तीसरा था नॉर्मन, नहीं वो तो एक ही है, ग्रीन गॉब्लिन और नॉर्मन ऑस्मोन। एक था सैंडमैन, एक था लीजर्ड और हमारे 5वें इलेक्ट्रो। तो उसके बाद पर हमें उस टाइम ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और क्योंकि उसने मंत्र में भी छेड़खानी कर दी थी और दूसरा उसने अपने दोस्तों से भी इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की थी। उसके बाद फिर वो MITC हेड से मिलने जाता है जो कि एयरपोर्ट जा रही होती है और वो उन्हें बोलता है कि प्लीज़ मेरे दोस्तों को करती थी, वो मेरी वजह से सफ़र कर रहे हैं, मैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वो कहता है ऑब्वियसली मैंने भी कुछ नहीं किया, पर कोई बात नहीं, आप सिर्फ उन्हें कर दो। तभी उसे टिंकल होता है और वहाँ पे उन्हें डॉक्टर ऑक्टेवियस और लिजर्ड और ग्रीन गॉब्लिन दिखते हैं। पर ग्रीन गॉब्लिन सिर्फ पर्टिकुलर सेकंड के लिए दिखता है और वहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस और दूसरा वो दिखता है लिजर्ड। और वहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस और लिजर्ड और इन तीनों के बीच पे एक अच्छी सी फाइट होती है जिसपे वो MIT के हेड को जान से मतलब जो मरते मरते बचा लेता है। और इसलिए वो बोलती है मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगी तीनों का, मतलब उसने उसे बचाया था इसलिए। और वहाँ पे हमें पता लगता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस जब उसे मारने जाते हैं तब उसके जो मतलब नैनोटेक है स्पाइडरमैन का या पीटर का, जो उसके चेहरे से निकलता है चेस्ट पे आता है, क्योंकि उसके जो डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स है वो उस पर हमला कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि जो मतलब उसका सूट है वो जहाँ पर वार होता है वहाँ पे उसके नैनोटेक आ जाते हैं, जिससे मतलब वो बच जाए। और तभी उसके टेंटिकल्स पे भी वो नैनोटेक आ जाते हैं, जिससे स्पाइडरमैन उनके टेंटिकल्स को कंट्रोल कर पाता है और वहाँ से उन्हें कैद कर लेता है, उन्हें और एक लिजर्ड को भी मतलब पकड़ लेता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जाके उन दोनों को तहखाने में बंद कर देते हैं, जो जादुई तहखाने में। और वहाँ पर उन्हें ये पता लगता है कि ये दोनों स्पाइडरमैन के विलन्स है। और फिर वो दो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि जब हम मंत्र पढ़ रहे थे तब मतलब कई लोग मल्टीवर्स से आ गए और वो मतलब स्पाइडरमैन से मतलब लड़ना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि तुम उन सारे विलन्स को पकड़ लो। और वो फिर वहाँ पे MJ और नैट पे आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर उन सबको पकड़ने की प्लानिंग। और वहाँ वो तहखाने में जाके उनसे पूछताछ करते हैं। तब वो डॉक्टर ऑक्टेवियस से पूछते हैं ग्रीन गॉब्लिन के बारे में, तो वो बोलते हैं वो मर चुका है, पर वो उसके बाद में ध्यान नहीं देते। और उसके बाद स्पाइडरमैन को पता लगता है कि एक विलन मतलब कहीं गया हुआ है, तो वो उसे पकड़ने जाता है। और वहाँ पर वो अपना ब्लैक सूट पहन के जाता है, क्योंकि जो लीजर था उसने उसके जो पुराने सूट के ऊपर गंदा मचा दिया था। और वहाँ पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपनी पावर देते हैं, जिससे उन सबको मतलब जिसको भी वो पकड़ेगा और उसके ऊपर अगर वो एक मतलब मंत्र इस्तेमाल करे तो वो उन्हें सीधा तहखाने में पहुंचा सकता है। वहाँ पे हमें इलेक्ट्रो दिखता है। और एक क्वेश्चन था सबका कि इलेक्ट्रो ब्लू से येलो कैसे हो गया? वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ। ऑब्वियसली हर एक यूनिवर्स की इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग होती है, तो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी अलग थी, इसकी वजह से उसका जो कलर है वो ब्लू से येलो हो गया। वहाँ पे सैंडमैन भी आ जाता है जो उसे बचाता है। ऑब्वियसली सैंडमैन एक अच्छा आदमी था, मतलब सारे अच्छे आदमी थे, वो तो बन गए थे विलन। बाकी जो सैंडमैन था वो अच्छा आदमी था, इसलिए वो उसे लगता है कि वो उसे अपने यूनिवर्स में वापस ले दिया ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके, इसलिए वो उसे बचा लेता है। और वहाँ पे वो दोनों को मतलब तहखाने में बंद कर देता है, एक तो हमारे मैक्स को, दूसरा सैंडमैन को। और उसके बाद जब वो तहखाने में जाते हैं तब उसमें वहाँ पे दिखते हैं ऑस्मॉन मतलब ग्रीन गॉब्लिन। और वो वहाँ मतलब जो ग्रीन गॉब्लिन और जो हमारे साइंटिस्ट थे वो दोनों अलग अलग थे। जो ग्रीन गॉब्लिन था उसका खुद का एक माइंड था, जैसे डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स,
तो वो उसे मतलब कंट्रोल करते थे। तो वो वहाँ पे फिर मे का फ़ोन आता है स्पाइडरमैन के बाद, और वो बोलती है कि एक जो विलन है वो यहाँ पर है। तभी वो मिलता है उससे और वो बोलता है कि मतलब मैं अलग यूनिवर्स से यहाँ पर आ गया था। फिर वो उसे तहखाने में ले जाते हैं और स्पाइडरमैन को भी ये पता लगता है कि इन पांचों को एक साथ बात करते हुए मतलब बात करते, तब उन्हें पता लगता है ये सारे स्पाइडरमैन से लड़ते लड़ते मर चुके थे। और ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, एक कास्केट ले गए जिसमें वो बोलते हैं कि इसके अंदर स्पेल है, अगर मैं इसके ऊपर एक मतलब क्लिक करूंगा, एक मंत्र पढ़ूंगा तो ये सारे अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे। पर स्पाइडरमैन बोलता है ऐसा मत करो क्योंकि ये जाते ही मर जाएंगे। तब वो बोलता है हम मल्टीवर्स के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो कि ऑब्वियस है। और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो बोलते हैं हमें इन्हें वापस भेजना होगा और इनके वहाँ पे मरना इनकी किस्मत में लिखा है। तो और पर स्पाइडरमैन को ऐसा नहीं चाहता था, तो वो उससे कास्केट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और फिर वहाँ पे हमें सेंटम सेंटोरम के सामने बहुत ही अच्छी लड़ाई देखने को मिलती है। पर हमें एक अच्छी चीज़ दिखती है, जब वो एस्ट्रल फॉर्म में डॉक्टर स्ट्रेंज उसे भेज देते हैं तब भी वो अपने बॉडीज़ को मतलब बॉडी को कंट्रोल कर पाता है। वो इसलिए मेरे हिसाब से, मैं एक थ्योरी है मत मानना, शायद उसकी टिंकल और उसके नैनोटेक सूट की वजह से, मेरे हिसाब से। बाकी मुझे नहीं पता कि इसका ना कोई किसी ने रीज़न दिया हुआ, तो मैं नहीं पता। उसके बाद जो मतलब फिर भी स्पाइडरमैन वहाँ से भागने की अच्छी कोशिश करता है और वो मतलब जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो उसे मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी तो आपको पता होगा मिरर डायमेंशन एक ऐसा डायमेंशन होता है जहाँ पर जो उसे बनाता है वो उसे अच्छी तरह पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। वो बिल्डिंग्स को हिला सकता है, तोड़ सकता है, बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो उसका डायमेंशन होता है। वहाँ पर उन दोनों के बीच में एक बहुत ही ऑसम फाइट होती है और वहाँ पे मतलब ऑसम फाइट के बाद वो मतलब जो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाता है वो मिरर डायमेंशन एक साथ जुड़ने से टूट जाता है, इसका टकराने से टूट जाता है और वो ग्रैंड कैनियन में पहुंच जाते हैं मिरर डायमेंशन के। वहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स है वो एक जियोमेट्री की तरह होते हैं। तब पीटर पार्कर बोलता है कि ये तो जियोमेट्री और आई लव जियोमेट्री, और इससे वो मतलब बिलीव नहीं होता, डॉक्टर स्ट्रेंज को बांध कर रख देता है और उनसे वो कास्केट ले लेता है और उन्हें बोलता है मैं आपको लेने जल्दी आऊँगा और इन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। और इसे छोड़ के वो पोर्टल से निकल जाता है और वहाँ से वापस आ जाता है। और वो पोर्टल किसने खोला था? वो डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला था वापस आने के लिए, पर बाद में उसके तब जो स्पाइडरमैन है वो उन्हें बंद कर देता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जब पोर्टल से अंदर वापस उस तहखाने में आ जाता है, फिर वो उन्हें एक मौका देने का वादा तो नहीं करता, पर वो कहता है वो कोशिश जरूर करेगा। फिर वो हैप्पी के घर पे चले जाते हैं और वहाँ पे आंट में भी होती है और वो पीटर और जो कि हैरी ऑसमॉन्ड, वो दोनों मिलकर मतलब एक एक जने को सही करने की कोशिश करते हैं। और वो तभी हमें जो चीज़ हमें पता थी डॉक्टर ऑक्टेवियस से शुरुआत करते हैं, और जो चीज़ हमें पता थी कि डॉक्टर ऑक्टेवियस के गले के पीछे एक चिप थी जो कि खराब हो चुकी थी और उसी वजह से उनके टेंटिकल्स उसे कंट्रोल कर रहे थे। तो वो एक नई चिप बनाने की ट्राई करते हैं। तभी हमें एक बीच में मीम सीन दिखता है, बहुत ज़्यादा मतलब हंसने वाला सीन था आंट में और डॉक्टर ऑक्टेवियस के बीच में, और मैं उसे कंसीडर नहीं करूँगा ऑब्वियसली, मतलब ये नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और उसके बाद वो एक नई चिप बनाते हैं डॉक्टर ऑसमॉन और पीटर, जिससे मतलब उसके गले पे लगाने से वो सही हो सके, और वो काम भी करती है। और जिससे जो डॉक्टर ऑसमॉन है वो एक अच्छे, जो ऑब्वियसली वो एक अच्छे इंसान थे, उनके टेंटिकल्स की वजह से वो थोड़े बुरे हो गए थे, वो वापस सही हो जाते हैं, जिससे वो मतलब पीटर का शुक्रिया करते हैं और वो बोलते हैं थैंक यू, तुमने मुझे सही। उसके बाद वो सेकंड में बढ़ते हैं इलेक्ट्रो के ऊपर। उसके लिए एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे वो मतलब उसकी एनर्जी सारी एब्जॉर्ब हो जाए, वो एक वापस इंसान में बदल जाए। वैसे अभी वो इंसान था पर उसकी बॉडी का फॉर्म वो चेंज कर सकता था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, पर उसकी नीयत फिर जाती है। हाँ, सबके साथ ऐसा होता है। और उसकी भी नीयत फिर जाती है। और दूसरा जो हमारे जो ऑसमॉन था उसके अंदर ग्रीन गॉब्लिन वापस आ जाता है और फिर उसके बाद तबाही मचती है। वो पूरी बिल्डिंग का इतना बुरा हाल होता है, मैं आपको बता नहीं सकता, अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रो है वो भी उसके मतलब जो उसका आर्क रिएक्टर है उसे लेकर भाग जाता है। और दूसरा जो ऑसमॉन है मतलब ग्रीन गॉब्लिन है, उसे ग्रीन गॉब्लिन बोलेंगे क्योंकि अब वो हैरी ऑसमॉन नहीं रहा, साइंटिस्ट नहीं रहा, वो ग्रीन गॉब्लिन बन चुका है। वो दोनों लड़ाई करते हैं। तब आंट में जो सीरम है जिससे वो ग्रीन गॉब्लिन सही होते हैं उसे लेकर भाग जाती है ताकि वो उसे तोड़े ना और उनकी तो एक्सपेरिमेंट खराब ना हो और वो बाद में उन्हें सही कर सके। उसके बाद उस बिल्डिंग में बहुत सारी लड़ाई होती है, मतलब मेनली लड़ाई होती है हैरी ऑसमॉन और साथ ही साथ पीटर पार्कर की। लिजर्ड भी नीचे होता है और लिजर्ड भी मतलब वहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल अगर निकल जाता है क्योंकि आप उसे पीटर पे भरोसा नहीं रहता। सैंडमैन और सारे चले जाते, सिर्फ जो डॉक्टर ऑसमॉन है वही सही हुए थे और वो भी चले जाते हैं, पर वो अब अच्छे हो चुके थे, पर बाकी सारे अभी भी बुरे ही थे। तो उसके बाद वहाँ पे लड़ाई होती है
हैरी ऑसमॉन यानी ग्रीन गॉब्लिन और पीटर की वहाँ पे बहुत सारी लड़ाई के बाद जब वो आंट में भी मर जाती है। जी हाँ जी, अगर जिन्होंने मूवी नहीं देखी हो तो उनको चुल थी देखने की एक्सप्लेन सीरीज और उन्होंने देखे तो आंट में मर चुकी है। अब वो कैसे मरती है, वो उसी ग्लाइडर से मरती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने देखा था ग्लाइडर से मर जाती है। और उसके बाद मतलब मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ तो वो ग्लाइडर से मरने के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो ग्रीन गॉब्लिन था और वो वहाँ से भाग जाता है। तब पीटर को वो लास्ट में बोल के जाती है विद ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने इंग्लिश में देखी है तो हिंदी में देखे तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जो कि अंकल बेन ने बोला था एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर को मरते हुए। और वही आंट में बोलती है, क्योंकि हमें स्पाइडरमैन में अंकल बेन नहीं दिखाए गए हैं जो हमारे एमसीयू वाले में, तो आंट में उसे बोलते हुए मर जाती है, जिससे पीटर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। वहाँ पे FBI के ऑफिसर भी आते हैं जो पीटर के ऊपर मतलब गोली मार देते हैं। और मैं आपको बताऊँ जो छठा विलन था ना वो यही ऑफिसर ही था। वियर्ड लगेगा पर हाँ, क्योंकि पीटर को उसने ही हर्ट किया था 5 विलन्स के अलावा, तो वही एक ऑफिसर था जिनको लोग कह रहे हैं छठा विलन है वो। हाँ वो था तो इंसान ही पर, और हैप्पी भी वहाँ पे आता है, उसे भी सारे FBI वाले पकड़ लेते हैं और वहाँ से वो भागकर मतलब अपने आप से भरोसा छोड़ देता है और वो चाहता था कि सारे वहाँ से वापस चले जाए और वहाँ पे जाके मर जाए, तो खुद चाहता था। और फिर वहाँ पे हमें नैट का घर दिखाया जाता है जहाँ पे MJ होती है, MJ वहाँ पे उस कास्केट को दबाने वाली होती है जिससे सारे लोग अपनी दुनिया में वापस चले जाए। पर तभी जो मतलब जो हमारे नैट है वो गुस्से में या फिर थोड़ा सा टेंशन में अपना हाथ घुमा देता है, जिससे एक छोटी सी किरण बाहर आती है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थी। क्योंकि आपने पता उसने अपने उंगली के अंदर एक वो पहनी हुई होती है जो रिंग, जो कि पीटर ने ली थी जब वो ग्रैंड कैनियन से उन्हें बांध कर निकल रहा था ताकि वो पोर्टल खोल के वापस ना आ जाए। तो और वो नेट पहन लेता है और पहनी भी होती है उसके, और वो ऐसे करता है तो वहां से मतलब एक गोला सा खुलता है और वहां से कौन आता है, एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन। और वहां से उसके बाद वो एक और पोर्टल खोलते हैं जिससे मतलब टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन भी वहां पर आ जाता है और वो दोनों बात करते हैं कि मतलब ये अलग यूनिवर्स है, वो उन्हें बताते हैं और वो अपना प्रमाण देते हैं, यानी कि एक प्रूफ करते हैं कि हम स्पाइडरमैन है। और वहाँ पे उसके बाद हम मतलब वो बात करते हैं कि आखिर हमारा वाला पीटर पार्कर कहाँ होगा, वो क्योंकि पीटर पार्कर का कोई पता नहीं था और नाइट के पोर्टल से भी पीटर पार्कर जो इस यूनिवर्स का यानी टॉम हॉलैंड नहीं आ रहा था। तो इसके बाद वो जाते हैं उसी छत पर जहाँ पर MJ नैट और वो पहले गए थे जब वो MIT एडमिशन के बारे में पता लगा था, तब वहाँ पे वो बैठा रो रहा होता है और वो चाहता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब मैं इन सबको वापस भेज दूंगा। और वो भी बहुत दुखी होता है। तभी उसे सेंस होता है कि कोई और भी यहाँ पर है। तब उसे वो दोनों स्पाइडरमैन दिखते हैं, यानी कि हमारे तीनों स्पाइडरमैन्स का रीयूनाइट होता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस था और ये सीन को देखने के लिए मैंने कम से कम 2 बार ये मूवी को थिएटर में जाके देखा है। दोस्तों ये सीन बहुत ज़्यादा मज़ेदार था जब तीनों स्पाइडरमैन का यूनाइट होते हैं और आगे हमें इनकी टॉक भी पता लगेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तब उसके बाद हम वो तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं कि हमारे भी अंकल बेन ने ऐसा बोला था। जब तभी हमें पता लगता है कि तीनों, अब हमें तो पता ही था, उसे पता लगता है कि ये तीनों भी मेरी तरह ही है और इनके साथ इन्होंने भी कुछ ना कुछ खोया है, तो हमें मतलब इन्हें इलाज करना चाहिए। हमारे पीटर पार्कर को लगता है क्योंकि पहले वो सोच रहा था कि अब मैं इन्हें नहीं करूँगा 8 मई की डेथ के बाद, अब इन्हें मैं वापस भेज दूंगा अपनी दुनिया में। पर अब फिर वो वापस थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और वो अब उन्हें उनके साथ उनकी मदद करने के लिए रुक जाता है। और हाँ, उसके ये नहीं थी इतनी ही थी, उनकी बात और भी हुई थी जिसमें वो एक दूसरे बारे बात करते हैं। पर मैं इसको इतना बड़ा नहीं, तो ये पूरी मूवी आपको देखनी ही पड़ेगी। उसके लिए अगर आपको मूवी देखनी है तो आप थिएटर में जाके देखिए, मेरी मानिए। पर अगर आप थिएटर में नहीं जा सकते तो थोड़े टाइम में साइट्स पे आपको मूवी देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद वो एक लैब में जाते हैं। अब वो मेरे को समझ नहीं आया वो किसकी लैब थी, वो मेरे को समझ नहीं आया। पर हाँ, वो एक लैब थी जहाँ पर मतलब कई सारे इक्विपमेंट्स थे। वहाँ जाते हैं और जो सामान था जो आंट मैंने छोड़ दिया था उससे उन सबको सही करने के लिए मतलब करते हैं। सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ लेकर उन्हें मतलब उनके इलाज के लिए एंटीडोट बनाना शुरू करते हैं। तब नैट वहाँ पे मतलब टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से पूछा कि तुम्हारा कोई दोस्त था। तब एक फनी सीन आता है, तब वो बोलते हैं कि हाँ वो मर चुका था और अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला कुछ नहीं बोल। तब उसे भी डर लगता है क्योंकि ऑब्वियसली ये तीनों मल्टीवर्सेस एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। जैसे तीनों में किसी ने कुछ खोया था, ऑब्वियसली वो भी हो चुका है। और मतलब ये जो वर्ड्स था जो विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों के मतलब 2 के अंकल बेन ने और 1 के आंट मे ने बोला था, तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो इससे वो थोड़ा सा डर जाता
जाता है। और उसके बाद एनजे और पीटर का एक सीन दिखता है जहाँ पर वो बोलते हैं कि मतलब उन दोनों की बात चल रही होती है, तब एंड्रयू गारफील्ड देखकर उन्हें मतलब थोड़ा सा पछताता है। ऑब्वियसली उसने अपने ग्वेन स्टेसी को खोया था। और उसके बाद हमें पता लगता है कि टोबी मैगवायर और जो उसकी एमजे मैरी जेन, उनका मतलब जो रिलेशनशिप ठीक चल रहा है और वो बहुत खुश है। मतलब बहुत खुश तो नहीं, उनके थोड़े मोटे झगड़े होते रहते हैं पर वो लाइफ में सॉर्टेड है। उसके बाद उन्हें पता लगता है कि मतलब उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टोबी मैगवायर अपने हाथ से वेब शूटर निकालता है, क्योंकि आपको पता होगा सिर्फ टोबी को छोड़कर और कोई भी मतलब वेब शूटर अपनी बॉडी के अंदर से नहीं निकालना पड़ता, उनके वेब शूटर अलग से होते हैं। नेट हमारे वाले पीटर पार्कर को, अब मैं ना इन तीनों पीटर पार्कर है तो हमें पीटर पार्कर 1, पीटर पार्कर 2, पीटर पार्कर 3 बोलेंगे। अगर आपने मूवी देखी आप तो समझ गया कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है। और पर आपने नहीं देखी है तो 1 है टॉम हॉलैंड, 2 है हमारे टोबी मैगवायर और 3rd है एंड्रयू गारफील्ड। तो पीटर 1 को मतलब वो देता है वेब शूटर के लिए, वेब तो भरने के लिए कुछ होता है, वो देता है एक इक्विपमेंट जिससे टोबी पूछता है ये क्या चीज़ है, जिससे वो अपने हाथ से निकालता है तो सारे मतलब चौंक जाते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। और उसके बाद वो एक लाइव आकर उन्हें बोलता है कि जिन्होंने भी मतलब मेरे साथ ऐसा किया मैं उन्हें सही करना चाहता था, पर अब मैं उन्हें मतलब मारूंगा, ऐसा बोलता है। और वो उन्हें स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे बुलाता है जहाँ पर मतलब वहाँ उनकी लड़ाई होती है। हमें ट्रेलर में भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई थी, तब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मेरी 1-1.5 महीने पहले स्पाइडरमैन के ऊपर वीडियो आई थी जिसमें मैंने बताया था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी में उनकी मेन फाइट होगी। तो वहाँ पे उन तीनों के जब तक वो विलन से नहीं आते तो उन तीनों की बात होती है, तब हमें दिखाया जाता है कि टोबी जो है वो टोबी और एंड्रयू की बात चल रही होती है जिसमें वो बोलते हैं कि तुम कैसे कर लेते हो। फिर वो कहता है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। और फिर वो दोनों वो बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सिर्फ टोबी है जो ऐसा कर सकता है और उसके सांस की तरह ये चलता है, वो ऐसा कहता है। और जब उसका भरोसा उठ जाता है अपने ऊपर से तब उसके वेब्स आना खत्म हो जाते हैं। पर उन दोनों को ये सारी चीज़ें अपने लैब में बनानी पड़ती है ऑब्वियसली। और फिर हमें इलेक्ट्रो दिखता है, जो इलेक्ट्रो पहले सबसे पहले विलन हमें इलेक्ट्रो दिखता है। और उसके बाद सारे एक एक करके आने लग जाते हैं। तब जो हमारा पीटर है वो उस कास्केट तो मतलब पोर्टल के थ्रू नेट को दे देता है, पर नेट उसे बंद नहीं कर पाता क्योंकि उसने एक बार भी बंद नहीं किया था। उसे खोल तो बहुत बार दिया पर उसने कभी बंद नहीं किया था। और हाँ, इससे एक रेफरेंस भी मिल सकता है कि आने वाली मूवीज के अंदर नेट भी मतलब एक जादूगर बन सकता है, उसका भी एक बड़ा रोल आ सकता है उसके अंदर, जिसका एक और रेफरेंस मिलेगा आगे। और फिर वो सबकी फाइट शुरू हो जाती है और तब पर फिर पहले स्टार्टिंग में वो लड़ नहीं पाते, मतलब अच्छी तरह नहीं लड़ पाते। और उसके बाद वो तीनों मिलकर बोलते हैं हमें टीम की तरह लड़ना होगा। और उसके बाद जो हमारे पीटर पार्कर 1 है, जिन्हें टीम के बारे में थोड़ी मोटी नॉलेज है क्योंकि उन्होंने अवेंजर्स के साथ काम किया, तो बोलते हैं हमें टीम के साथ एक एक को टारगेट करके एक एक को सही करना होगा। तो सबसे पहले वो सैंडमैन को मतलब वो सीरम को पहले ही सेट किया होता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी में, और उन तीनों की वहाँ पे फाइट होती है जहाँ पे वो धीरे धीरे करके सबसे पहले सैंडमैन को सही कर देते हैं। और उसके बाद लिजर्ड वहाँ पे आ जाता है, लिजर्ड को भी सही कर देते हैं। तभी हमें वहाँ पे दिखते हैं डॉक्टर ऑक्टेवियस वहाँ पे आ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रो के वहाँ से आर्क रिएक्टर को निकाल लेते हैं। और फिर मैक्स भी सही हो जाता है। और तभी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ पर आ जाते हैं। जब नेट पोर्टल खोलता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से आ जाते हैं और वहाँ पे वो उससे कास्केट लेकर दबाने वाले होते हैं। तभी वो नेट बोलता है कि रुक जाइए क्योंकि पीटर का प्लान काम कर रहा है। और वहाँ पे वो देख रहे हैं डॉक्टर कॉनस जो कि वो सही हो गए थे, और इससे वो मतलब वो भी खुश हो जाते हैं ऑब्वियसली। और फिर वो धीरे धीरे करके सबको सही कर देते हैं सिवाय ग्रीन गॉब्लिन को। और तभी वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और बोलते हैं अब हमें इन्हें वापस भेजना होगा। पर तभी वो ग्रीन गॉब्लिन आता है और वो उससे कास्केट ले लेता है और उसके अंदर अपना बॉम्ब छोड़ देता है, जिससे वो पूरा जो स्पेल है वो पूरा मतलब निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, जिससे जो अलग अलग यूनिवर्सेस के जो भी मल्टीवर्स है वो भी खुल जाते हैं और वहां से भी विलन आने शुरू हो जाते हैं। तब ग्रीन गॉब्लिन हमारे टॉम हॉलैंड की एक फाइट होती है जिसके अंदर वो टॉम हॉलैंड उसे मारने ही वाला था, पर तभी टोबी आ जाता है उसे बचाने, क्योंकि टॉम हॉलैंड को अपनी आंट में का बदला लेना था। पर टोबी चाहता था कि ग्रीन गॉब्लिन मरे, ना कि डॉक्टर ऑस्कॉर। तो वहां पे पर फिर टोबी के पीछे वही खंजर खोप देता है जो हमारी ग्रीन गॉब्लिन साहब है, और उसके बाद वो उसके ऊपर सीरम डाल के वो उन्हें भी सही कर देता है। और फिर वो तीनों भी बच जाते हैं। हाँ, टोबी नहीं मरा, वो बोलता है कि पहले भी ऐसा कई बार उसके साथ हो चुका है, हमने मूवीज में देखा हुआ है। और पर उस अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अभी डॉक्टर स्ट्रेंज जो थे वो उसे स्पेल को रोके हुए थे, पर अब वो उसे नहीं रोक सकते थे। तब हमारे जो पीटर पार्कर है वो उन्हें बोलता है कि अब आप एक नया मंत्र पढ़िए।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ 2 सीन जो मैं भूल गया था, उसे रियूनाइट करा देता हूँ कि जब मतलब नेट वो ऊपर से गिर रहा होता है, इसके बीच में वो भी गिर जाता है, वो और एमजे दोनों गिरते हैं। पहले नेट के बारे में बात करते हैं। तब जो हमारे डॉक्टर सकमत चोगा है वो उसके ऊपर जाकर मतलब उसे बचा लेता है। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है, पहला तो या तो डॉक्टर साहब ने उसे भेजा था, दूसरा क्या पता हो सकता है कि मतलब वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखे हुए तो उसमें हमें बताया गया था कि जो वो चोगा है वो कुछ ही स्पेशल लोगों को चुनता है जिनके अंदर काबिलियत होती है। तो क्या पता हमें आने वाली मूवीज के अंदर हमें नेट भी एक सॉर्सरर सुप्रीम की तरह दिखे, काश ऐसा हो। बाकी अभी तक हमें इसका एक रेफर नहीं मिला। मेरे हिसाब से सेकंड थ्योरी सही है, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जब एमजे गिर रही होती है वो वैसे ही गिरती है जैसे ग्वेन स्टेसी गिरी थी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर, और हमारे टॉम हॉलैंड उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर ऐसा वो नहीं बचा पाते। तब हमारे एंड्रयू गारफील्ड उसे बचा लेते हैं और ये सीन भी बहुत ज़्यादा औसम था। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कभी ऐसा होगा कि टॉम मतलब एंड्रयू गारफील्ड एमजे को बचाएंगे हमारे टॉम हॉलैंड की। ये सीन भी अनएक्सपेक्टेड था और ये सीन भी बहुत ज़्यादा औसम था। और तब हम बढ़ते अपने वापस उसी सीन के ऊपर। तब वो उनके जब पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि आप एक ऐसा मंत्र पढ़िए जिससे सारे लोग भूलते हैं कि पीटर पार्कर कौन है, मतलब पीटर पार्कर की एग्जिस्टेंस का ही सब भूल गए। पहले ये था कि वो चाहता था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है ये लोग भूले, पर अब मल्टीवर्स से इतने सारे विलन आ रहे हैं तो वो चाहता है कि यही भूलते कि पीटर पार्कर कौन है। और वो सिर्फ धरती पे चाहता था, ये नहीं अलग यूनिवर्स में, सिर्फ धरती के अंदर मतलब सारे लोग भूलते कि कौन पीटर पार्कर है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं तुम्हें ये समझना होगा और जो भी तुम्हें चाहते हैं वो ये सब भूल जाएंगे, जो मतलब और फिर तुम्हें कोई भी नहीं चाहेगा, जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं हो। पर वो बोलता है दुनिया को बचाने के लिए ऐसा करना होगा। और फिर वो अपने दोनों दोस्तों से मिलता है और उन्हें बाय बोलकर एमजे से मिलता है और उन्हें बोलता है कि ये तुम सभी जल्दी भूल जाओगे, पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें मिलने ज़रूर आऊँगा। उसके बाद हमें वापस वही न्यूज़ सीन दिखाया जाता है यहाँ पे, मतलब अब किसी को भी नहीं पता कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है या पीटर पार्कर के बारे में, और वो उसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे एमजे काम कर रही होती है और वो उसे बताने जाता है। पर वहाँ पे नेट आता है और वो एमजे से कहता है कि हमारे एमआईटी में एडमिशन हो चुका है। तो वो उनकी खुशियों को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन्हें नहीं बताता और वहाँ से निकलकर आंट में के जहाँ पे फ्यूनरल हुआ था वहाँ चले जाता है, जहाँ पे हैप्पी भी आता है और वो भी उसे नहीं पहचानता था। वो भी बोलता है तुम उसे कैसे जानते हो, तो वो बोलते स्पाइडरमैन के जरिए, और हमारा पीटर भी बोलता है स्पाइडरमैन के जरिए। फिर वो एक ऐसा सीन आता है वो बहुत ज़्यादा औसम था जहाँ पे वो एक अपार्टमेंट में जाता है जो कि हमें स्पाइडरमैन मूवीज कॉमिक सब में दिखा है, जहाँ पर लैंडलॉर्ड बोलता है कि हर महीने तुम्हें किराया भर देना है। ये सीन से अब एक बहुत ही ज़्यादा ना मतलब एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी आती है, सैडनेस भी आती है। हैप्पीनेस इसलिए कि अब जो स्पाइडरमैन की उसकी असली स्टोरी मतलब बताई जाएगी, और सैडनेस की उसके साथ इतना बुरा होगा। और उसके बाद हमें जीडी एक बुक दिखाई देती है। जीडी बेसिकली एक बुक है जो अमेरिकन और कैनेडियन स्टूडेंट्स के लिए होती है, जो लोग मतलब सीधा कॉलेज में पास आउट होना चाहते हैं, 11th-12th नहीं करना चाहते। ये इसलिए ले रहा था क्योंकि सब लोग भूल चुके थे पीटर पार्कर कौन है, तो उसके जो एडमिशन कॉलेजेस और उसके अंदर जो भी उसका नाम था वो सब कोई नहीं जानता था। तो इसलिए उसे एक नई ये बुक लेता है GED टेस्ट स्टडी मैनुअल नाम की। और उसके बाद वो उसका सूट तो खराब हो चुका था, इसलिए वो अपना खुद का एक सूट बनाता है जो कि क्लासिक सूट होता है हमारे स्पाइडरमैन का, ब्लू और जो रेड, और फिर वो निकल जाता है हमारी दुनिया की सेवा करने के लिए। दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इसके 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक पोस्ट क्रेडिट एक मिड क्रेडिट। अब मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैंने पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेन किया हुआ है, पर आपको एक बेसिक रफ आइडिया मैं फिर दे देता हूँ। तो उसके बाद हमें मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन दिखता है, पहले मिड क्रेडिट दिखता है, सॉरी। तो मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है एडी ब्रॉक जो कि हमारे वेनम है, जो कि उस यूनिवर्स से यहाँ आ गए थे। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा उसे कैसे पता लगा कि हमारे स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है। पर अब इसकी थ्योरी के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो लाना चाहूँगी, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और वहाँ पर वो अवेंजर्स के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन, स्पाइडरमैन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है और वो कहते हैं हमें स्पाइडरमैन से मिलना होगा। पर तभी वो जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल रिवर्स हो जाता है और वो अपने यूनिवर्स में वापस चल जाता है, पर वेनम का एक सिम्बियोट वहीं पर छोड़ देता है, जिससे अब हमारे एमसीयू में वेनम भी आ चुका है। और उसके बाद ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। फिर हमें दिखाया जाता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि ऑब्वियसली एक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एक टीजर ट्रेलर मान सकते हैं आप, मानना क्या वही है। और उसके बाद
मूवी खत्म। तो दोस्तों दैट मीन सेड मैं इस वीडियो का यही पैराम करता हूँ। इतनी बड़ी मूवी को मतलब एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो अपडेट्स मिलते हैं जैसे हम वीडियो अपलोड करें। दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम तक अब इतनी वीडियोज आएंगी, अब हो सकता है मैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस का टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूं, पर उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पर अब नो वे होम के रिलेटेड अब कोई भी वीडियो नहीं आएगी, मैं सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी।